हिजकिय्येल की किताब, पहला बाब। खुदा का तख्त। 30वें बरस के चौथे महीने की 5वीं तारीख को यूं हुआ कि जब मैं नहरे किबार के किनारे पर असीरों के दरमियान था तो आसमान खुल गया और मैंने खुदा की रूअतें देखीं। उस महीने की 5वीं को यहूयाकीन बादशाह की असीरी के 5वें बरस में खुदावंद का कलाम बूजी के बेटे हिजकिय्येल काहिन पर, जो कसदियों के मुल्क में नहरे किबार के किनारे पर था, नाजिल हुआ, और वहां खुदावंद का हाथ उस पर था। और मैंने नजर की तो क्या देखता हूं कि शमाल से आंधी उठी, एक बड़ी घटा और लिपटती हुई आग, और उसके गिर्द रोशनी चमकती थी, और उसके बीच से यानी उस आग में से सैकल किए हुए पीतल की सी सूरत जलवागर हुई, और उसमें से 4 जानदारों की एक शबीह नजर आई, और उनकी शक्ल यूं थी कि वो इंसान से मुशाबे थे, और हर एक के 4 चेहरे और 4 पर थे, और उनकी टांगें सीधी थीं, और उनके पांव के तलवे बछड़े के पांव के तलवे की मानिंद थे, और वो मंजे हुए पीतल की मानिंद झलकते थे। और उनकी चारों तरफ परों के नीचे इंसान के हाथ थे, और चारों के चेहरे और पर यूं थे कि उनके पर एक दूसरे से बाहम पैवस्ता थे, और वो चलते हुए मुड़ते ना थे, बल्कि सब सीधे आगे बढ़े चले जाते थे। उनके चेहरों की मुशाबहत यूं थी कि उन चारों का एक एक चेहरा इंसान का, एक एक शेर बब्बर का उनकी दाहिनी तरफ, और उन चारों का एक एक चेहरा सांड का बाएं तरफ, और उन चारों का एक एक चेहरा उकाब का था। उनके चेहरे तो यूं थे, और उनके पर ऊपर से अलग अलग थे। हर एक के 2 पर दूसरे के 2 परों से मिले हुए थे, और 2-2 से उनका बदन ढंपा हुआ था। उनमें से हर एक सीधा आगे को चला जाता था। जिधर को जाने की ख्वाहिश होती थी वो जाते थे, वो चलते हुए मुड़ते ना थे। रही उन जानदारों की सूरत, सो उनकी शक्ल आग के सुलगे हुए कोयलों और मशलों की मानिंद थी। वो उन जानदारों के दरमियान इधर उधर आती जाती थी, और वो आग नूरानी थी, और उसमें से बिजली निकलती थी, और वो जानदार ऐसे हटते बढ़ते थे जैसे बिजली कौंध जाती है। जब मैंने उन जानदारों पर नजर की तो क्या देखता हूं कि उन 4-4 चेहरों वाले जानदारों के हर चेहरे के पास जमीन पर एक पहिया है। उन पहियों की सूरत और बनावट जबरजद की सी थी, और वो चारों एक ही वजह के थे, और उनकी शक्ल और उनकी बनावट ऐसी थी गोया पहिया पहिए के बीच में है। वो चलते वक्त अपने चारों पहलुओं पर चलते थे और पीछे नहीं मुड़ते थे, और उनके हलके बहुत ऊंचे और डरावने थे, और उन चारों के हलकों के गिरदा गिर्द आंखें ही आंखें थीं। जब वो जानदार चलते थे तो पहिए भी उनके साथ चलते थे, और जब वो जानदार जमीन पर से उठाए जाते थे तो पहिए भी उठाए जाते थे। जहां कहीं जाने की ख्वाहिश होती थी जाते थे। उनकी ख्वाहिश उनको उधर ही ले जाती थी, और पहिए उनके साथ उठाए जाते थे, क्योंकि जानदार की रूह पहियों में थी। जब वो चलते थे ये चलते थे, और जब वो ठहरते थे ये ठहरते थे, और जब वो जमीन पर से उठाए जाते थे तो पहिए भी उनके साथ उठाए जाते थे, क्योंकि पहियों में जानदार की रूह थी। जानदारों के सरों के ऊपर की फजा बिलौर की मानिंद दरख्शां थी, और उनके सरों के ऊपर फैली थी, और उस फजा के नीचे उनके पर एक दूसरे की सीध में थे। हर एक के 2 परों से उनके बदनों का एक पहलू, और 2 परों से दूसरा पहलू ढंपा था। और जब वो चले तो मैंने उनके परों की आवाज सुनी, गोया बड़े सैलाब की आवाज, यानी कादर मुतलिक की आवाज, और ऐसी शोर की आवाज हुई जैसी लश्कर की आवाज होती है। जब वो ठहरते थे तो अपने परों को लटका देते थे, और उस फजा के ऊपर से जो उनके सरों के ऊपर थी एक आवाज आती थी, और वो जब ठहरते थे तो अपने बाजुओं को लटका देते थे, और उस फजा से ऊपर जो उनके सरों के ऊपर थी
تخت کی صورت تھی، اور اس کی صورت نیلم کے پتھر کی سی تھی، اور اس تخت نما صورت پر کسی انسان کی سی شبیہ اس کے اوپر نظر آئی۔ اور میں نے اس کی کمر سے لے کر اوپر تک سیکل کیے ہوئے پیتل کا سا رنگ اور شعلہ سا جلوہ اس کے درمیان اور گردا گرد دیکھا، اور اس کی کمر سے لے کر نیچے تک میں نے شعلے کی سی تجلی دیکھی، اور اس کی چاروں طرف جگمگاہٹ تھی، جیسی اس کمان کی صورت ہے جو بارش کے دن بادلوں میں دکھائی دیتی ہے، ویسی ہی آس پاس کی اس جگمگاہٹ کی نمود تھی۔ یہ خداوند کے جلال کا اظہار تھا، اور دیکھتے ہی میں اوندھے منہ گرا، اور میں نے ایک آواز سنی جیسے کوئی باتیں کرتا ہے۔